खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे जिप्सम सीलिंग का फ्रेम कैसे किया जाता है और उसमें यूज होने वाले मटेरियल के क्या नाम है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले वाटर लेवल आता है। हम एक वाटर लेवल लेंगे और चारों कॉर्नर पे, जिसको हम कच बोलते हैं, चारों कॉर्नर पे मार्किंग कर लेंगे एक लेवल का। लेवल पाइप आपका परफेक्ट होना चाहिए, लेवल निकालने वाले एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि लेवल में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेवल आउट ना हो। उसके बाद हम कलर लाइन डोरी लेते हैं, नील लेते हैं और दीवार पे कॉर्नर पे कच में एक मिनिमम या मैक्सिमम हाइट पर चारों कॉर्नर पे, चारों कच में, चारों वॉल पे मार्क कर देते हैं। लाइन डोरी पटक देते हैं। लाइन डोरी पटकने के बाद आपका एक परफेक्ट लेवल मिल जाता है, एक सीलिंग की हाइट परफेक्ट हो जाती है कि तो इसके बाद हम फ्रेम लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरामीटर। पैरामीटर को दीवार के साइज के हिसाब से काटा जाता है या अक्खा लगा दिया जाता है, जो भी रहता है। तो इसको हम ड्रिल मशीन से होल करते हैं, आप वीडियो में देख लो। डेढ़ इंच का राउल प्लग और 1.5 इंच का स्क्रू, स्टार स्क्रू, ब्लैक स्क्रू आता है, 1.5 इंच का रहता है। उसकी मदद से हम पैरामीटर को जाम करते हैं। पैरामीटर की लंबाई आपको 8 फीट में और 12 फीट में मिल जाएगी और उसका जो हाइट होता है वो आपको 1.25 इंच और आधे इंच में मिल जाएगा, 1 इंच में भी मिल जाएगा। पैरामीटर का काम होने के बाद अब हमें बॉटम लगाना चाहिए। बॉटम लगाने से पहले हमें सपोर्टिंग लगाना पड़ता है। सपोर्टिंग 3 फीट बाई 3 फीट पे होती है और बॉटम भी 3 फीट बाई 3 फीट पे होता है। सपोर्टिंग आप देख सकते हैं, सपोर्टिंग की कटिंग आपकी हाइट के हिसाब से होती है कि सीलिंग कितना हाइट नीचे उतर रही है। उसके बाद सपोर्टिंग में एंकर फास्टनर लगा रहता है। एंकर फास्टनर जो बॉल टाइप रहता है, जिसको टिपाने से टाइट किया जाता है। सपोर्टिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए, कंपलसरी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पूरा बैलेंस, पूरा जो वेट होता है वो सीधा ये सपोर्टिंग पे होता है, जो आप 3 फीट बाई 3 फीट पे लगाते हैं। तो आपका सपोर्टिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। सपोर्टिंग के लिए 8 नंबर पाने को हैमर मशीन में लगाकर स्लैब में किया जाता है, क्योंकि आपका जो सपोर्ट का एंकर फास्टनर होता है वो भी 8 नंबर का होता है। इसके लिए स्लैब में जो होल होता है वो 8 नंबर का होता है। सपोर्टिंग के बाद आपको मैंटी रखना होता है, जो बॉटम है उसको रख देना होता है। उसके बाद छोटी ड्रिल मशीन से और ब्लैक स्क्रू से, स्टार स्क्रू से पैरामीटर और बॉटम को जाम कर दिया जाता है। बॉटम हमेशा पैरामीटर के ऊपर वाले लेयर पे जाम हो जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है, क्योंकि आपके वॉल का जो लेवल है वो सेम है, पैरामीटर एक दूसरे से सेम लेवल पे हैं। इसके लिए बॉटम को भी कॉर्नर पे चारों साइड में जाम कर दिया जाता है। अब उसके बाद आपका पट्टी सेक्शन भरने की बारी आती है। पट्टी है वो पैरामीटर के अंदर चले जाता है दोनों साइड और बॉटम के नीचे रहता है। बॉटम और पट्टी दोनों स्क्रू की मदद से जाम करते हैं और पैरामीटर पे भी पट्टी स्क्रू की मदद से जाम होता है। उसके बाद हम एक मिनिमम डिस्टेंस पे पट्टी रखते हैं, या तो आप 16 इंच पे रखते हैं या 18 इंच पे रखते हैं या आप 24 इंच पे रखते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना मटेरियल यूज़ करते हैं। नॉर्मली 18 और 24 यूज़ होता है, 16 भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है। तो आप एक मार्कर की मदद से डिस्टेंस का मेज़र कर लें, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट। उसके बाद आप पट्टी स्टार्ट करें भरना। आप देख सकते हैं पट्टी पैरामीटर के अंदर रखी जाती है और बॉटम के निचले हिस्से पे रखी जाती है और ये स्क्रू से फिक्स किए जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रू किस तरह से कनेक्ट कर रहा है।
इसी तरह से तकरीबन फ्रेमिंग का काम ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद बचता है फ्रेम को सीधा करने का, लाइन डोरी में सीधा करने का। तो लाइन डोरी में सीधा करने के लिए आपको एक प्लास्टिक की लाइन डोरी रखनी पड़ेगी। प्लास्टिक की लाइन डोरी होगी जो आपको पैरामीटर से कच टू कच बांधनी पड़ती है। अब वीडियो में देख सकते हैं, एक पैरामीटर से स्क्रू की मदद से दूसरे पैरामीटर में बांध दिया जाता है। और जो मैन टी है, बॉटम है, उसको देखा जाता है, पट्टी उसके नीचे होती है। तो आप देख सकते हैं एक हल्का सा गैप करके सपोर्टिंग में ऊपर टाइट कर दिया जाता है स्लेब में। तो इस तरह से आपका फ्रेम तकरीबन सीधा हो जाता है, मतलब सीधा ही हो जाता है। फ्रेम सीधा होने के बाद आप जिप्सम बोर्ड फिटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली जैसा जिप्सम बोर्ड फिटिंग किया जाता है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फ्रेमिंग का काम पूरा हो। एक बात का ख्याल रखना कि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल का गेज अच्छा होना चाहिए, मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ये सब बातों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज मैंने फ्रेम की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आपको सब बता दिया, जो मटेरियल है उनके नाम भी बता दिया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।